बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने 2 बाज के बच्चे भेंट किए। वह बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने इससे पहले कभी इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया। जब कुछ समय बीत गया तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके हैं और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था और वहीं दूसरा कुछ देर ऊपर जाकर उड़कर वहीं उसी डाल पर आकर बैठ जाता जहाँ वह बैठा था। ये राजा को देख बहुत अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज बहुत अच्छी उड़ान भर रहा है और दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने ये सवाल किया। जी हजूर, ये बाज इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों बाज बहुत ही प्रिय थे और वह दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया, जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उस व्यक्ति को ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से बढ़कर एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयत्न किया गया, पर हफ्तों बीत जाने के बाद बाज का वही हाल था। वह थोड़ा सा उड़ता, वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ कि राजा ने देखा दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए बोला जिस व्यक्ति ने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था जिसने ये कारनामा किया था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट की गई और स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ, ये काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके, वो तुमने कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें भी नहीं जानता, तो मैंने तो बस वही किया जो उस डाल पर बैठता था, उस डाल को ही काट दिया मैंने, जिस डाल पर वह बैठने का आदी हो चुका था। तो वह अपने साथी के साथ ऊपर आसमान में उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी ऊपर उड़ने के लिए ही बने हैं, पर कई बार जो हम कर रहे होते हैं, उड़ान भरने की, कुछ ऊपर उठने की, कुछ कर दिखाने की काबिलियत को ही भूल जाते हैं। यदि आप भी कुछ सालों से ऐसे काम में लग रहे हैं जो आपकी पेंशन के मुताबिक नहीं है, तो एक बार ज़रूर सोचिए कहीं आपको भी उस डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं जिस डाल पर आप बैठे हो, जिस डाल पर आप बैठने के आदी हो चुके हो। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी उस डाल पर बैठने के आदी हो चुके हो तो तुरंत उस डाल को काट दीजिए। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।